अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS403 प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी क्वेश्चन फाइल तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं भी देखी है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्टली हमने उसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है इसके लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर है, ठीक है। 20 इसके मार्क्स हैं और इसमें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको आपने कहाँ बनाना है, आप इसको MS वीडियो में भी बना सकते हैं, पेंट में भी बना सकते हैं और ड्राइंग ERD डायग्राम के लिए, ठीक है, ऑनलाइन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है और बेहतर है कि आप जो है अपने पेंट का यूज़ करें, उसमें इजीली बन जाती है, या वर्ड MS वर्ड का यूज़ कर लें। और इमेजेस कैन बी इंसर्टेड, इमेजेस को इस तरह से इंसर्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। इसका मैं वो प्रॉपर आपको तरीका बताऊंगी। और अगर आपने इमेज अपलोड करनी है तो वो यहाँ से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्टली हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, अपने इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ में से उन्होंने थोड़ा सा मैं आपको इसको बता भी देती हूँ इसका, कि एक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें सर्जन है, फिजिशियंस है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है और फिजिकल थेरेपिस्ट है। और उसमें क्या है, प्रोसेस scheduling medical appointment, managing payments and optimizing allocation of process। और जो पेशेंट्स हैं वो बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अपनी स्पेशलिस्ट उसके ज़रिए। फैक्टरिंग इन द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट वो अवेलेबल होती हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं पेमेंट मेडिकल सर्विस ऑनलाइन। पेशेंट्स कैन सिलेक्ट अ कन्वीनियंट डेट और टाइम वगैरह वो अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और वो एक स्पेसिफाई रीज़न कर सकते हैं कि वो क्यों विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। और पेशेंट कैन विज़िट द डॉक्टर फॉर अ चेकअप के लिए वो विज़िट कर सकते हैं, अपॉइंटेड डेट टाइम कर सकते हैं। अगर वो अटेंडिंग करें डॉक्टर को प्रिस्क्राइब्स एनी मेडिकल टेस्ट और प्रोसीजर, पेशेंट्स कैन स्केड्यूल दीज थ्रू द सेम प्लेटफॉर्म। और तो वो एक उसको सेम प्लेटफॉर्म से परफॉर्म कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स अवेलेबल स्लॉट्स, जो सिस्टम जो है वो अवेलेबल स्लॉट्स को प्रोवाइड करेगा और प्रोसीड करेगा, उनको पेशेंट्स को अलाउ करेगा कि वो कन्वीनियंट टाइम सेलेक्ट करें। पेशेंट्स को ऑप्शन होगी कि वो अपने ऑनलाइन के ज़रिए वो पेमेंट कर सकें। द सिस्टम सिक्योरली प्रोसेस पेमेंट्स इन इनवाइसेस, इशू इनवाइसेस और रिसिप्ट्स एंड प्रोवाइड पेमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। ये आपका पैसेज। अब उन्होंने क्या किया है कि आपने इसमें से क्या फ़ाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो टास्क है, आइडेंटिफाई आर पॉसिबल एंटिटीज़ ऑफ द गिवन सिस्टम। हमने इसमें से एंटिटीज़ फाइंड आउट करनी है और एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं रिलेटेड टू एंटिटीज़, ठीक है। और टास्क नंबर 2 में जो हम एंटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे एट्रीब्यूट्स की, उसका हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, MCQs भी आ सकता है, ERD स्टैंड फॉर, तो इसका आपने याद रखना है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। उसमें हमने तमाम एंटिटीज़ को शो करवाना है, उनके एट्रीब्यूट्स को शो करवाना है और उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। और आपके ERD में मस्ट शो ऑल मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ क्लियरली, मतलब आपने उसमें मिनिमम कार्डिनलिटी शो करवानी है, ठीक है। आप इसको फाइनल डाटा ER मॉडल आप MS वर्ड और MS वीडियो का यूज़ कर सकते हैं डायग्राम के लिए, ठीक है। और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। तो जी ये हम अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पहले आप इसका थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है।
तो पहले हम इसको वर्ड में सबमिट करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमने इसका जो स्टूडेंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन फॉर्म है हमने इसमें ही सबमिट करवाना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है जी, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ। असाइनमेंट है हमारी CS403 प्रैक्टिकल की, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। असाइनमेंट नंबर 1 है, और अपनी स्टूडेंट आईडी आपने लाजमी ऐड करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास टास्क जो था वो था कि हमने एंटिटीज़ और उनसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो एंटिटी है वो पेशेंट है, और पेशेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? पेशेंट आईडी है, पेशेंट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है। और सेकंड एंटिटी हमारे पास है मेडिकल प्रोफेशनल है। अब मेडिकल प्रोफेशनल की या जो स्पेशलिस्ट है उसकी क्या आईडी हो सकती है, उसका नेम क्या हो सकता है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी आईडी है, उसके लिए हमें डेट सेट करना है, टाइम सेट करना है, रीज़न और स्टेटस। पेमेंट है, पेमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी आईडी क्या है, डेट क्या है, स्टेटस क्या है। और मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट क्या है का प्रोसीजर क्या है, उसके एट्रीब्यूट, उसके टेस्ट का आईडी हो सकती है, टाइप हो सकती है, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट उसमें कितनी आई है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। अब ये टास्क 2 था, ये हमने ERD डायग्राम बनाई थी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। इसको आपने MS वर्ड में बना लेना है। इसमें जो एंटिटीज़ हैं उसको हम मुस्ततील टाइप में शो करवाएंगे, और जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको सर्कल्स में शो करवाएंगे। इसको आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और फिर हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप शो करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट है सबसे पहले, और उसके बाद अपॉइंटमेंट है। अब एक पेशेंट हो सकता है, उसकी 1 to many, यहाँ पे M आएगा। 1 to many रिलेशनशिप है, तो एक उसके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स इसको आप एडिट पे कर सकते हैं। तो इसके आगे जो आईडीज़ हैं वो हमने सर्कल्स में एरो का साइन लगा के हमने वो ऐड कर दिया। उसके रिलेशनशिप इसके साथ 1 to 1 है, 1 to many है, और इसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और दरमियान में हमने जहाँ पे हैव हो हम उसमें इसका डायमंड का यूज़ करते हैं, हैव अ रिलेशन। 1 to many रिलेशन है तो हमने इसके 5 जो हैं वो स्केचेस बना दिए हैं, ठीक है। बहुत इजी सी है, इसको आप इजीली तकरीबन आपका 1 घंटा लग जाना है इस पर इजीली। तो ये आपने अपने हाथ से बनानी है, इस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।